बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आमना अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आमना अहमद पॉजिटिव वाइब्स। ये है जी मेरी थर्ड वीडियो। और रात एक कहानी ने पूरी रात सोने नहीं दिया और इतनी डेस्परेशन या इतना सुबह होने का इंतज़ार मैंने आज तक नहीं किया जितना ये कहानी पढ़ने के बाद मुझे इंतज़ार था सुबह होने का, क्योंकि इस कदर मुझे आप लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। सबसे पहले तो उसका शुक्रिया। और ये कहानी पढ़ने के बाद इस कदर डेस्परेशन थी और कि ये कहानी मैं जल्द से जल्द आप तक लेके आ सकूं। मैंने अपने इंटरव्यू का भी वेट नहीं किया और इस कदर इसमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन है कि मुझे लगा कि भाई ये तो लेके आनी है आपके पास एज सुन एज पॉसिबल। ये शख्स जी अपनी कहानी इस तरह से शुरू करते हैं कि 26 साल का एक्सपीरियंस मैं आपको देने लगा हूँ और कहते हैं जी मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरी मदर ने अरेंज मैरिज मेरे लिए इंतखाब किया उसका। सारी तकरीबात के बाद कहते हैं जी जैसे ही मैं रूम में गया तो वाइफ ने इनको देखते ही कह दिया कि मैं तो आपसे शादी नहीं करना चाहती थी, मुझे तो ज़बरदस्ती फोर्स किया गया और मुझे तो आप पसंद ही नहीं है, मैं तो किसी और में इंटरेस्टेड हूँ, तो लिहाजा आप जाएं और अपनी वालदा से बात करें, मैं इस सिलसिले में कुछ करें। कहने लगे कि जी ऐसे लगा उस टाइम के पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। 5 मिनट तो समझ ही नहीं आई कि बोलना क्या है और कहना क्या है। कहते हैं जी 5-10 मिनट बाद जब होश या समझ में आई, होश वापस आए, तो हिम्मत और जुर्रत करके अपनी वालदा साहिबा के पास गए और सारा उनसे बयान किया कि ये माजरा है। तो कहती हैं जी वालदा साहिबा ने कहा कि बेटा इसके अलावा तो कोई अब रास्ता नहीं है, क्योंकि ये तो हमारी इज्जत का सवाल है, सारे मेहमान यहाँ जमा है, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है, ऐसी बातें हो जाती हैं, सब ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। कहते हैं दोबारा गया मैं अपने रूम में, अपनी ज़िंदगी शुरू की जैसे तैसे किस तरह करके। डेली बेसिस पे बहुत सारी मुश्किलात आई, लेकिन अल्लाह ने उनको 3 बच्चों से नवाजा, 2 बेटे और 1 बेटी। बेटे बड़े और बेटी छोटी। जिस दिन बेटी पैदा हुई और बेटी पैदा होने के बाद जब उनकी वाइफ घर आई तो कहने लगी जी मैं तो तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, ये मैं पूछ नहीं रही, बता रही हूँ, ये मेरा फाइनल डिसीजन है, जाओ अपनी वालदा से बात करो, उनको बता दो। कहते हैं जी कि मैं गया अपनी वालदा के पास, दोबारा उनको बताया सारा। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, तू कोशिश कर, हो जाएगा, जाके दोबारा कोशिश करो, बात करो, मैं खुद भी बात करती हूँ, हो जाएगा मसला। कहते जब तक मैं उसके पास गया वो हुल्ला के कागजात हाथ में लिए बैठी थी और वो पेपर्स उनको हैंड ओवर किए और कहा कि जी मेरा ये सामान है, मैं जा रही हूँ। अपने 3 बच्चे अपने हस्बैंड के पास छोड़ के वो चली गई। आगे से उनको जिस लिंक से या सोर्स से पता चला कि जिसके पास हो गई, जिसके लिए उन्होंने इनको छोड़ा, 1 हफ्ता वो उनके पास रही और 1 हफ्ते बाद जब उन्होंने उनको कहा कि भाई शादी का तुमने कहा था, शादी करो, तो जब शादी का इसरार करने लगे तो उसने कहा कि तुम जब अपने हस्बैंड की नहीं हो सकी, अपने आमन की या अपने बच्चों की नहीं हो सकी, तो तुम मेरी क्या होगी, तो लिहाजा मेरे पेरेंट्स तो इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो देख लो अपना कुछ, जा सकती हो तुम। इसी दौरान सॉरी ये कहानी को कट करके एक बात करना चाह रही हूँ। आई डोंट नो, लेकिन लॉ ऑफ नेचर जो है ना वो ये है कि जी मका फाते अमल है ये ज़िंदगी। जो आप आज करेंगे कल आपके सामने आएगा, चाहे कुछ भी हो, घूम के ज़रूर वापस आता है। कुछ भी करने से पहले ज़रूर सोचा करें कि आप क्या कर रहे हैं और आपकी लाइफ पे जो आप कर रहे हैं क्या वो वर्थ भी है कि नहीं है। अच्छा जी, दोबारा अपनी कहानी की तरफ आते हैं। और चली गई जी वो रोते हुए अपनी वालदा की तरफ। उनकी वाइफ जो एक्स वाइफ थी, उन्होंने जी 1-2 महीने अपने पास उनको रखा और उसके बाद उनसे डबल उम्र के बल्कि एक बूढ़े आदमी के साथ उनकी शादी कर दी, उनको चलता किया। अब आते हैं जी अब उन शख्स के बाद जिनकी ये स्टोरी है। दिन रात की मेहनत के बाद उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, इस काबिल किया कि आज उनके पहले बेटे इंजीनियर हैं, दूसरे एमफिल करके जॉब कर रहे हैं और बेटी उनकी हाउस जॉब कर रही है। ये इनकी ज़िंदगी का हासिल है। मैं आपको एक बात बताऊं, कहते हैं कि इस दौरान उन्होंने, इनकी जो एक्स वाइफ है, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि वो अपने बच्चों को ले सके
اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو، لیکن کہتے ہیں کہ اب نا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آج میں بیٹی اس کی تربیت میں دے دیتا تھا تو جو زندگی میں مشکلات میں نے فیس کی ہیں، میں ایک اور وہ مثال قائم نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میں اس کی تربیت میں دیتا اور کسی اور کو بھی وہی سفر کرنا پڑتا اگر میں اپنی بیٹی کو دے دیتا۔ بڑی گہری بات ہے، آپ کو سمجھ آئے تو ضرور فیڈ بیک پہ لکھیے گا۔ اس کہانی سے کیا ملتا ہے، آپ کو کیا سبق ملتا ہے، کیا موٹیویشن ملتی ہے کہ زندگی رکنے کا نام نہیں ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنے آپ کو چانس دیں، گیو اپ مت کریں۔ اگر وہ اس ٹائم گیو اپ کر لیتے تو شاید آج یہ حالات نہ ہوتے۔ اور ہاں، ایک چیز میں اور کہوں گی، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ ایک بار شادی کرنے سے پہلے اپنے بیٹے یا بیٹی سے ضرور پوچھیں، ان کی رائے ضرور معلوم کریں۔ یہ ہوتا تو شاید کافی مشکلات، یہ والی مشکلات ہوتی نہیں، وہ بھی ایک اچھی میرڈ لائف گزار رہے ہوتے۔ لیکن اس کے عوض اللہ نے جو دیا، اللہ نے ایک چیز اگر لی لیکن اس کے عوض جو اللہ نے ان کو اولاد کی صورت میں دیا، وہ بہت خوبصورت چیز ہے۔ یہ چیز آپ کو بتانا کہ اگر ایک راستہ یا ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوسرا دروازہ ضرور کھول دیتے ہیں۔ آج وہ ریٹائرڈ زندگی گزار رہے ہیں، آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے بچے ان کی خدمت کر رہے ہیں کیونکہ وہ اس چیز کی قدر جانتے ہیں کہ کیسے ان کے والد نے دن رات محنت کر کے ان کو اس مقام تک پہنچایا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کو ہم اینڈ کرتے ہیں، لیکن ایک آپ سے ریکویسٹ ہے، اس قدر آپ لوگوں کے میسیجز آ رہے ہیں، پلیز جو بھی میں ہر میسیج کھول کے نہیں پڑھ سکتی، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو بھی سٹوری سے لنکڈ ہو یا آپ اپنی کوئی سٹوری بتانا چاہ رہے ہیں تو اس پہ لکھ دیں گے اٹ از لنک ٹو یوٹیوب، تاکہ میں اس کو پریورٹی دے کے تو میں اس کو وہ سٹوری کو ریڈ کروں اور آپ تک لے کے آ سکوں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ و ناصر۔